हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन इस समय श्री के राजा राव पर। तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये है सेकंड वीडियो श्री के राजा राव पर। अर्लियर वीडियो में हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी, और एक एक करके सभी राइटर्स को मैं कंप्लीट करूँगी, सभी पर वीडियोस दूंगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है और प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ टाइमली एज आई अपलोड। क्वेश्चन नंबर 15 है, whom did he marry? So whom did Raja Rao marry? So Raja Rao married to Camille Mowley in 1931। कैमिली मौले से उन्होंने 1931 में शादी की थी, एंड इट वाज हिज फर्स्ट मैरिज, उनकी पहली शादी थी। एंड ये कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। और जो कैमिली मौली थी वो वहीं पर फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाती थी, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ये इन्होंने पढ़ाई शुरू किया था। और ये मैरिज बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी, इनका डिवोर्स भी हो गया था। 1939 में डिवोर्स हो गया था इनका। और फ्रांस में इस यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर में फ्रांस में राजा राव ने पढ़ाई की थी, और यहीं पर इनकी मुलाकात कैमिली मौले से होती है। और फिर 1931 में दोनों लोग शादी कर लेते हैं, 1939 में उनका डिवोर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड राजा राव विजिट यूएसए? तो राजा राव यूएसए कब गए थे? सो आंसर इज इन 1950। 1950 में राजा राव अमेरिका गए थे, एंड ही वॉज टू मच इम्प्रेस बाय अमेरिकन लाइफ स्टाइल। और वहाँ पर उन्होंने पढ़ा, रीड द वर्क्स ऑफ राल्फ वाल्डो इमर्सन, वॉल्ट विटमैन, हेनरी डेविड थोरो। तो ये चीज़ें राइटर्स को याद रखना है। क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 राइटर दे दिए गए, किस राइटर को उन्होंने नहीं पढ़ा था, या किस राइटर के वर्क को से वो इम्प्रेस नहीं थे, या किस इस वर्क को या कौन कौन से राइटर्स को उन्होंने पढ़ा, या किस राइटर को नहीं पढ़ा। इस तरीके से क्वेश्चन आजकल सेट हो रहे हैं, बहुत घुमाव वाले। तो राल्फ वाल्डो इमर्सन, वॉल्ट विटमैन, हेनरी डेविड थोरो, इन तीनों अमेरिकन राइटर को राजा राव ने पढ़ा था, और इनसे बहुत इम्प्रेस भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज फादर्स ऑक्यूपेशन? तो इनके फादर क्या करते थे? तो आंसर है प्रोफेसर इन सेंट निज़ाम्स कॉलेज हैदराबाद। सेंट निज़ाम कॉलेज जो हैदराबाद में था, वहीं पर इनके फादर प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंस्पायर्ड राजा राव टू स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज? राजा राव को किसने इंस्पायर किया फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के लिए? तो आंसर है प्रोफेसर डिकिंसन। प्रोफेसर डिकिंसन ने राजा राव को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के लिए इंस्पायर किया था। अब क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोफेसर डिकिंसन राजा राव को कहाँ मिले थे? तो जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए थे, व्हेन ही वेंट टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ हिम। तो जब राजा राव अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए गए थे, वहीं पर उनका प्रोफेसर डिकिंसन से उनका कॉन्टैक्ट हुआ था, और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के अध्ययन के लिए राजा राव को इंस्पायर किया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉलेज ग्रांटेड हिम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप? तो वो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी हमने पढ़ा है कि राजा राव रिसीव्ड एशियाटिक स्कॉलरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इन 1929। तो गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद ने उनको एशियाटिक स्कॉलरशिप प्रदान की थी, जिसके कारण उनको फ्रेंच लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला, फ्रांस जाने का मौका मिला फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ने के लिए 1929 में। और यही वो समय था जब उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवेल भी कंप्लीट किया था इसी साल, और उसका नाम कांथापुरा था। तो विच कॉलेज ग्रांटेड हिम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप? तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज था, सेंट निज़ाम्स कॉलेज, उसी ने इनको ये एशियाटिक स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रदान की थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि इसी यूनिवर्सिटी में ही इनके फादर जो थे वो प्रोफेसर थे। फ्रॉम वेयर डिड ही रिसीव पीएचडी डिग्री? पीएचडी डिग्री उन्होंने कहाँ से अपनी कंप्लीट किया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबॉन अंडर द प्रोफेसर कजामियन। कजामियन प्रोफेसर के अंडर में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबॉन में से पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज कंसिडर्ड हिज सेकेंड नॉवेल? तो सेकेंड नॉवेल उनका कौन सा कहा जाता है, माना जाता है? तो आंसर है द सर्पेंट एंड द रोप। द सर्पेंट एंड द रोप जो है वो उनका सेकेंड नॉवेल है। फर्स्ट है कांथापुरा, इट वॉज रिटन इन 1929 बट पब्लिश्ड इन 1938। तो फर्स्ट था कांथापुरा जो कि 1929 में लिखा गया, 1938 में पब्लिश हुआ। और सेकेंड है द सर्पेंट एंड द रोप जो कि 1960 में पब्लिश हुआ। और ये जो नॉवेल है ये फ्रांस में रहते हुए इन्होंने लिखा था। द सर्पेंट एंड द रोप को फ्रांस में रहते हुए इन्होंने लिखा था। और
दूसरी चीज़ ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स इनकी पर्सनल लाइफ के, जो इनकी फर्स्ट मैरिज थी उसके ब्रेकडाउन का वर्णन मिलता है। तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और इसकी जो स्टोरी है वो इंडियन कल्चर और फिलॉसफी पर बेस्ड है, द सर्पेंट एंड द रोप इस नॉवल के। और एक चीज़ और याद रखनी है कि इसी नॉवल के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया 1964 में। सो ही वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964 फॉर हिज वर्क द सर्पेंट एंड द रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया, नॉवल बाय राजा राव, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश हुआ था 1965 में और ये उनका थर्ड नॉवल माना जाता है, द कैट एंड शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिसमैन एंड द रोज एंड अदर स्टोरीज वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये स्टोरी कलेक्शन था और ये पब्लिश हुआ 1978 में। तो इस तरीके से कांथापुरा, उसके बाद आता है सरपेंट एंड द रोप, फिर आता है द कैट एंड शेक्सपियर। और नेक्स्ट है हु आर द थ्री फाउंडिंग पिलर्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो ये फाउंडिंग पिलर कौन कौन कहे जाते हैं, तीन राइटर्स कौन से हैं जो फाउंडिंग पिलर कहे जाते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में, तो राजा राव नंबर 1 है, राजा राव, आर के लक्ष्मण और मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद भी जेएससी लेक्चरर के सिलेबस में हैं और इसके राजा राव के बाद हम मुल्कराज आनंद को ही पढ़ेंगे। और वीडियो यूज़फुल लग रहा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक, और अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो राजा राव, आर के लक्ष्मण और मुल्कराज आनंद, ये तीनों फाउंडिंग पिलर्स कहे जाते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के। क्वेश्चन सेट हो जाता है, जैसे 4 राइटर्स दे दिया गया ऑप्शन में, तो कौन सा एक राइटर है जो 3 फाउंडिंग पिलर्स में नहीं आता है, तो इस तरीके के कन्फ्यूजन क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, आजकल किए जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो इसलिए इन तीनों को ही दिमाग में सेट रखना है, राजा राव, आर के लक्ष्मण और मुल्कराज आनंद, ये तीनों फाउंडिंग पिलर्स हैं। नेक्स्ट है राजा राव एज अ विजिटिंग प्रोफेसर गेव लेक्चर्स एट डिफरेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ऑन, तो जो राजा राव अमेरिका गए थे, हमने भी पढ़ा था 1950 में राजा राव अमेरिका गए थे और वो वहाँ पर एक प्रोफेसर के रूप में गए थे अपने लेक्चर्स को देने के लिए। तो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में गए थे अमेरिका की, वहाँ पर उन्होंने किस टॉपिक पर अपने लेक्चर्स दिए थे, तो आंसर है इंडियन फिलॉसफी पर। वैसे भी राजा राव ने अपने नॉवेल्स में भी ज़्यादातर इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी को टारगेट किया है और उस पर ही लिखा है। वो बहुत ही इम्प्रेस थे इंडियन फिलॉसफी को लेकर के और उन्होंने उसी पर लेक्चर्स दिए। अगला पॉइंट है राजा राव रोड द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल, कंट्रोल, सेक्रीफाइस, पीस एंड फ्रीडम इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। एक इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज। ये जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसमें कई छोटी छोटी कहानियाँ हैं और राजा राव ने अपने इस कलेक्शन की जो थीम है उनकी, तो वो है स्ट्राइफ को लेकर के, स्ट्रगल को लेकर के, वॉर को लेकर के, और जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था उसको लेकर के, और सेक्रीफाइसेस, पीस, शांति और आज़ादी को लेकर के जो छोटी छोटी कहानियाँ थी उनको इसमें अपने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में लिखा है। और ये जो इनका कलेक्शन था द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज, ये देता है हमें, गिव्स अ पिक्चर ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ M.K. गांधी, महात्मा गांधी के अंडर में जो भारतीयों का संघर्ष था स्वतंत्रता के लिए, महात्मा गांधी की प्रेरणा में के नेतृत्व में जो भारतवासी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसका रियल हमें पिक्चर देखने को मिलता है उनकी इन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स में। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन कर देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि राजा राव ने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया था राजा राव ने। अगला क्वेश्चन है विच जर्नल डिड ही एडिट विथ अहमद अली के साथ उन्होंने कौन सा जर्नल एडिट किया था, सो आंसर है अ जर्नल फ्रॉम बॉम्बे कॉल्ड टुमारो नाम का एक जर्नल था जो कि बॉम्बे से पब्लिश होता था और उसको उन्होंने एडिट किया था अहमद अली के साथ। टुमारो इज़ द नेम ऑफ जर्नल। नेक्स्ट है, और ये कहाँ से छपता था, कहाँ से आता था, बॉम्बे से। इन द रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन ही सेड, वुमेन के रेस्पेक्ट में ये उनकी फेमस लाइंस हैं जो कि कही जाती हैं और ये राजा राव ने वुमेन के लिए कहा, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं लाइंस की। वुमेन इज़ अर्थ एयर आइदर साउंड, वुमेन इज़ द माइक्रोकॉस्म ऑफ द माइंड, वुमेन इज़ अर्थ
एयर ईदर साउंड वुमेन इज़ द माइक्रोकॉस्म ऑफ द माइंड। ये वुमेन के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने ये लाइन्स कही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच जर्नल ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 आर्टिकल्स रिटन इन कन्नड़ ड्यूरिंग 1931-32। किस जर्नल में उन्होंने अपने 4 लेख दिए, आर्टिकल्स दिए, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे 1931 और 32 के दौरान। तो वो जर्नल था जया कर्नाटका। जया कर्नाटका जर्नल का नाम था, जिसमें उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में अपने 4 आर्टिकल्स को लिखा और समय था लगभग 1931 से 1932 के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रिटर्निंग टू इंडिया इन 1939। हमने जैसा कि पढ़ा है पहले अभी कि राजा राव फ्रांस से भारत वापस आ गए थे। फ्रांस को 1929 में गए थे और 39 तक रहे वहाँ, और 1939 में वापस इंडिया आ गए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। इस कारण उनको इंडिया वापस आना पड़ा। और तो रिटर्निंग टू इंडिया इन 1939 में इंडिया वापस आने के बाद ही एडिटेड चेंजिंग इंडिया विथ इकबाल सिंह। उन्होंने एक ये जो चेंजिंग इंडिया एक एंथोलॉजी थी इकबाल सिंह के साथ, जिसको इन्होंने एडिट किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, चेंजिंग इंडिया एन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट। तो ये मॉडर्न इंडियन थॉट की एंथोलॉजी थी और फ्रॉम राम मोहन रॉय टू जवाहरलाल नेहरू। इसमें कब के थिंकर्स के बारे में था। तो राम मोहन रॉय से लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक के लोगों का इसमें वर्णन था। और चेंजिंग इंडिया में जो कि इन्होंने इकबाल सिंह के साथ इसको एडिट किया अपने भारत वापसी के बाद इन 1939 में। सो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियोस के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको हेल्पफुल प्रूव हुए होंगे, आपके नॉलेज को इन्हांस किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जो कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लें। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।